नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हमने देखा था साइक्रोमेट्री क्या होती है, साइक्रोमेट्री से संबंधित जो टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम साइक्रोमेट्री जो चार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी साइक्रोमेट्री चार्ट्स है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को। तो देखो, कल मैंने पढ़ाया था आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, और हमने ड्राई एयर के बारे में देखा, मॉइस्ट एयर के बारे में देखा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा। आज पहले मैं आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और बता देता हूँ। देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। बात करता हूँ मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये होती है मास ऑफ वेपर को जब मैं डिवाइड करता हूँ मास ऑफ वेपर सैचुरेटेड। देखो समझो, ये मेरा रूम्स है, इस रूम्स है, इसमें डेफिनेटली हवा है। क्या है? हवा है। और जब मैं इस रूम्स के अंदर हवा है और हवा के साथ जलवाष्प भी है, वाटर वेपर भी है। जब मैं इस रूम्स के अंदर पानी को ऐड करता हूँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना, एक ये मेरा कोई कंटेनर है, ठीक है। ये मेरा कोई कंटेनर है, जो ये रूम्स है, ये सामानो ये कंटेनर्स है। इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर क्या करता हूँ, एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये अपना कोई कंटेनर है, रूम्स है। इसके अंदर क्या करता हूँ, जैसे मैंने पानी को ऐड किया। अब पानी कितना है, जैसे पानी कितना आया, अभी 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 देखता हूँ मैं 50% पानी है, 50% पानी है। और ये 50% पानी है। अब इसमें और कितना पानी आ सकता है? इनकी कैपेसिटी क्या है? 50% पानी और आ सकता है। तो देखो, और ऐड किया। अब क्या होगा? अगर और ऐड करना चाहूँगा तो पानी ड्रॉपलेट के रूप में बाहर आएगा। मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है मास ऑफ वेपर, यानी जब इसमें 50% था, 40% था और 20-30 था, उसका जो मास है जो वेपर का, उस एज कंपेयर टू मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। आई बात समझ में? यानी इसकी डेफिनेशन हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कैसी होती है? किसी दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा तथा समान टेम्परेचर और समान प्रेशर पर संतृप्त वायु संतृप्त वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उनका जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो एयर कंडीशनिंग के अंदर हम जो सेट करते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जिसको अपन प्रतिशत में दिखाते हैं, परसेंटेज में। ये होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब हम एक एक टर्म्स को इसके अंदर दर्शाएंगे। देखो, साइक्रोमेट्री चार्ट के अंदर देखो, अपन एक एक टर्म्स को दर्शाएंगे साइक्रोमेट्री चार्ट्स के अंदर। तो मैं बात करता हूँ, ये है अपना साइक्रोमेट्री चार्ट। क्या है? साइक्रोमेट्री चार्ट। इस चार्ट के अंदर, इस चार्ट को मानक स्टैंडर्ड जो वायु दाब है 1.01325 बार, इस पर बनाया जाता है।
1.01325 जो मानक स्टैंडर्ड जो वायु दाब होता है इस पर बनाया जाता है। इस चार्ट में अपन देखते हैं, ये चार्ट है। ये जो पहले बात करता हूँ मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेगा। जैसे -6 से यहाँ पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो याद रखना है इसकी जो लाइनें होती है कैसे दर्शाते हैं, वर्टिकल। कुछ बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को तो हॉरिजॉन्टल में लिखा है, हॉरिजॉन्टल नीचे की बेस पर लिखा है, तो उसकी लाइनें तो ऐसी, ये लाइनें हैं जो ब्लैक वाली नज़र आ रही हैं, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। तो याद रखना है आपको जो डीबीटी है जिसको मैं बोलता हूँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं ये, जो अभी ये इसको समझने की कोशिश करना बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना। ड्राई बल्ब टेम्परेचर -6 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम दर्शाते हैं। इनकी जो इसमें जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, क्षैतिज, जो वर्टिकल लाइन से दर्शाते हैं अपन। कैसी लाइनों से, वर्टिकल लाइन से, और समान दूरी पर होते हैं। कैसे होती है, समान दूरी, समान डिस्टेंस पर। तो याद रखना जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसको हम -6 डिग्री से 45 डिग्री साइक्रोमेट्री चार्ट में दर्शाते हैं, जो वर्टिकल लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है और समान दूरी पर होता है। कैसी दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कल हमने देखा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम ओमेगा होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, मास ऑफ वेपर एज कंपेयर टू मास ऑफ ड्राई एयर। यानी इस रूम के अंदर वेपर का मास कितना है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हॉरिजॉन्टल लाइनों से दर्शाते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर इसका जो है वो पैमाना लिखा जाता है। इसकी यूनिट होती है ग्राम प्रति किलोग्राम ड्राई एयर, ग्राम प्रति किलोग्राम ड्राई एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो क्या होती है, समान दूरी पर है। तो याद रखना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कैसे दर्शाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज लाइन और समान दूरी। दोस्तों ये जो अभी जो टर्म्स पढ़ रहे हैं अपन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा ड्राई बल्ब टेम्परेचर बेस में लिखते हैं वर्टिकल लाइन, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी राइट साइड में लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हमने देखा था औसंक बिंदु तापमान, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है, देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने कल बताया था सेचुरेशन लाइन में ही होता है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है यहाँ पर, ये है ड्यू पॉइंट। देखो ये आ रही है, यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, यहाँ पर 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 है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो लाइन होती है, औसंक बिंदु जो तापमान है उसकी जो लाइन होती है वो कैसी होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो लाइन होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, यानी क्षैतिज होती है। याद रखना क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज होती है, लेकिन ये समान दूरी पर नहीं होती, असमान दूरी पर होता है। ये समान दूरी बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे आ जाता है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में सत्य कथन है, तो क्या बताओगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो अपन, एक तो बात याद रखनी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर ये सैचुरेटेड लाइन पर ही दर्शाते हैं। ये है सैचुरेटेड लाइन। इस सैचुरेटेड लाइन पर ड्यू पॉइंट और WBT वेट बल्ब टेम्परेचर को दर्शाते हैं। ड्यू पॉइंट जो लाइन होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन याद रखनी है कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो DPT बोलते हैं, ये भी यहाँ देखो सैचुरेशन लाइन में ही होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कल मैंने बताया था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की परिभाषा क्या होती है, जब वायु में नमी है वो संघनित होना शुरू हो जाती है, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, 100% आर्द्रता हो जाती है। उसके बाद अगर पानी को और ऐड करेंगे तो नमी है वो संघनित होना शुरू हो जाती है। जो सैचुरेशन जो लाइन में जो टेम्परेचर दर्शाते हैं अपन, उसको बोलते हैं DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
कल मैंने एक संबंध बताया था, इसके पहले बात कर लेता हूँ WBT की। WBT को इंक्लाइंड सीधी तिर्यक रेखा से दर्शाता हूँ। ये जो आपको ग्रीन वाली लाइनें दिख रही है, ये जो ग्रीन वाली लाइनें दिख रही है, ये है WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखो जो ब्लैक वाली लाइनें दिख रही है हमने बात कर ली ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो रेड वाली लाइनें दिख रही है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इनमें ही अपन DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और जो ग्रीन वाली लाइनें दिख रही है ये किसकी है, WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये भी असमान दूरी पर होती है और ये कैसी होती है, सीधी तिर्यक होती है, सीधी तिर्यक होती है। तो मैं बात करता हूँ वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर कैसी होती है, सीधी तिर्यक होती है, इंक्लाइंड होती है, और इनको ही अपन सेचुरेशन लाइन में ही, सेचुरेटेड जो लाइन होती है उस पर ही इसका वो पैमाना है वो दिया गया है। ठीक है, तो WBT, DPT बात कर ली, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर ली, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात कर ली। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ड्राई बल्ब टेम्परेचर बेस पर लिखा होता है वर्टिकल लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हॉरिजेंटल लाइन, DPT हॉरिजेंटल लाइन, WBT इंक्लाइंड। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करता हूँ सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन अभी अपने देखा, मास ऑफ वेपर एज कंपेयर टू मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो देखो साथियों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको ब्लैक कलर में जो ये कर्व लाइन दिखाई दे रही है, जो कर्व लाइन दिखाई दे रही है, ये है सैचुरेटेड लाइन। यहाँ पर जो आर्द्रता है ये 100% है, यानी ये 100% की लाइन है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 100% की जो लाइन है ये है। कल हमने बात की थी DBT बराबर WBT बराबर DPT, यानी ये कंडीशन देखी थी हमने, ड्राई बल्ब DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये कंडीशन कब होगी, जब हवा के अंदर जो आर्द्रता है वो 100% होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ रहा है, ये देखो यहाँ पर तीनों टेम्परेचर बराबर होंगे। ये वाला ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये देखो ये यहाँ पर तीनों टेम्परेचर बराबर होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये 100% वाली लाइन ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व लाइन में दर्शाते हैं। इसको मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूँ। देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ, वो 100 वाली है तो ये 80, ये 60 और ये 40 और ये 20, पर इनके ऊपर ही लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया 80%, 60%। देखो बच्चों दिख रहा है ना, 100%, 80, 60 और 40 और 20, ये होती है अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। तो महत्वपूर्ण हमने बात कर ली, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और वेट बल्ब टेम्परेचर, DPT, और ये अपनी जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। अब देखो साथियों, ये जो अपनी WBT लाइन आ रही है, WBT असमान दूरी पर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। यदि मैं इनको कुछ आगे बढ़ा दूं तो एंथैल्पी लाइन समान दूरी पर होती है। कुछ तो ये वाली संतप ये हो जाएगी और कुछ और, यानी जो एंथैल्पी जिसको बोलते हैं अपन कुल ऊष्मा की जो लाइन होती है, ये इनके संपाती भी होती है कुछ लाइनें, यानी अपन WBT वाली लाइनों को भी बोल सकते हैं, और कुछ और होती है जो एंथैल्पी लाइन है। जब इनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ये लाइनें, ये तो ये एंथैल्पी लाइन दर्शाएगी, एंथैल्पी पैमाना दर्शाएगी, और ये पैमाना यहाँ पर लिखा होता है जो किलो जूल प्रति किलोग्राम में होता है, एंथैल्पी लाइन। अब एक आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, जो ये WBT और एंथैल्पी वाली लाइन है, इनसे एक स्टेप डाउन। अगर मैं यहाँ पर जैसे डिनोट कर देता हूँ, ये एक स्टेप डाउन,
ये वाली जो लाइनें आएगी उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। हमने बात कर ली ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वर्टिकल लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हॉरिजेंटल लाइन, डीपीटी, यानी ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो होती है समान दूरी पर और डीपीटी असमान दूरी पर, यानी इनमें से कुछ हो सकती है जिनका पैमाना यहाँ पर लिखा होता है डीपीटी, वेट बल्ब टेम्परेचर की इंक्लाइंड लाइन। इसके बाद हमने बात कर ली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व लाइन। इसके बाद हमने कि WBT होता है उसको जब इनके समान ही जो रेखाएं होती है, समानांतर होती है या संपाती इसके ऊपर भी आ सकती है, उनको बोलते हैं एंथैल्पी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। और जो ये अपने स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो होती है इनसे एक स्टेप डाउन, जो WBT है इनसे एक स्टेप डाउन। अब मैं आपको बताऊंगा कूलिंग क्या होती है, हीटिंग क्या होती है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है और डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कूलिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है या डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। जो भी साथी मेरे असिस्टेंट लोको पायलट, इसरो, DRDO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो साथियों देखो, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखो साथियों यहाँ पे मैं सेंटर में हूँ, एक मिनट ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ सेंटर में हूँ। मैं कूलिंग कब बोलूँगा, शीतलन कब होगी, कूलिंग कब होगी, जब टेम्परेचर, डेफिनेटली टेम्परेचर कम हो। यदि मैं इधर से इधर जाता हूँ तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइनें ये है। इससे ज़्यादा देखो यहाँ पर लग 25 आ रहा है, 25 के समथिंग आ रहा है। यदि मैं इधर से इधर जाऊँ 25 से कम हो रहा है ना, इसका मतलब कूलिंग इधर हो रही है। हीटिंग कब होगी, टेम्परेचर किधर बढ़ रहा है तो हीटिंग इधर होगी, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन, आर्द्रीकरण, यानी नमी कब ऐड होगी, तो देखो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है ये है, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन ये है, तो जब इससे ऊपर की ओर बढ़ूंगा तो क्या होगा, आर्द्रीकरण होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और डिह्यूमिडिफिकेशन कब होगा, जब मैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है इससे डाउन की ओर आऊँगा। तो देखो कूलिंग, इसको मैं C लिख देता हूँ, हीटिंग इसको मैं H लिख देता हूँ। जब मैं साइक्रोमेट्री चार्ट में राइट से लेफ्ट की ओर आऊँगा तो होगी कूलिंग, और सेंटर से राइट की तरफ जाऊँगा तो होगी हीटिंग, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ह्यूमिडिफिकेशन, आर्द्रीकरण, क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन यानी आर्द्रीकरण। देखो यहाँ इसको मैं H, ह्यूमिडिफिकेशन को HDUM लिख देता हूँ, ह्यूमिडिफिकेशन समझाओगे। और जब नीचे की तरफ आऊँगा तो उसको बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं साथियों, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो D अपन HUM लिख देते। आई बात समझ में। आप जानते हैं हम गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में करते हैं अपन कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि गर्मियों के अंदर जलवाष्प अधिक होता है सर्दियों की अपेक्षा। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट इसमें आएंगे, और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन सर्दियों में करेंगे तो इसमें आएंगे। तो अब देखो एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा आपका। यदि मैं करता हूँ सिर्फ कूलिंग की बात, सिर्फ कूलिंग की बात, तो क्या क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये है, इसके समांतर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो देखो कूलिंग की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट। ये अपना जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा कम, इंक्रीज या डिक्रीज, कम होगा, डिक्रीज। और वेट बल्ब टेम्परेचर, देखो वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ की तरफ आऊँगा, यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ और यहाँ, देखो तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो याद रखना है कूलिंग और हीटिंग करूँगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर घटेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर कितनी थी, ये वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 60 वाला, और ये 80 वाला है, 60 वाला और ये 40, यानी ये भी कम होगी। तो अब मैं एक एक टर्म्स की बात करता हूँ इसमें।
देखो दोस्तों, साइक्रोमेट्री आपको कठिन लगती होगी, लेकिन आपने अगर ध्यान से 2 क्लासों को अटेंड किया है तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है समझने के अलावा, लेकिन समझना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो अब मैं बात करता हूँ कूलिंग एंड इसमें आता हूँ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। फर्स्ट में आता हूँ, मैं बात करता हूँ हीटिंग को समझ रहे हो, तापमान, एंड ह्यूमिडिफिकेशन यानी अपन कर रहे हैं तापन एंड आर्द्रीकरण, तापमान को बढ़ा रहे हैं और आर्द्रता को बढ़ा रहे हैं। ये सर्दियों के अंदर प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ से मैं यहाँ गया तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया तो क्या होगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताओ यहाँ पर कितनी थी इसके से, और ऊपर यहाँ आ गया तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज क्या होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाई से डिनोट, इसकी बात करता हूँ। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ तो चलो ये वाला कर्व है 80 और ये है 60, यहाँ से यहाँ आ गया यानी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन में। तो ह्यूमिडिफिकेशन हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में ऐसा भी तो हो सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आई बात समझ में। और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे तो अपना जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये देखो यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, क्या होगा, ये तो बढ़ेगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। हीटिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन यानी तापमान एंड निरार्द्रीकरण कर रहे हैं। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कर लिया, अब हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन यानी तापमान को तो बढ़ा रहे हैं और आर्द्रता को कम कर रहे हैं। डीह्यूमिडिफिकेशन यानी निरार्द्रीकरण। हिंदी में लिखूंगा, देखो हिंदी में लिख देता हूँ। इसमें है तापन यानी तापमान को बढ़ा रहे हैं, एंड इसको बोलते हैं आर्द्रीकरण। और यह है तापन एंड निरार्द्रीकरण। तो इसमें क्या प्रोसेस होती है, यहाँ से देखो, यहाँ से आप ऐसे आओगे। अब बताओ मेरे को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रही है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर थी, इससे यहाँ नीचे आ गए तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी जो ओमेगा होगा, ये होगा कम। ठीक देखा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड जब मैं शीतलन करता हूँ, एंड निरार्द्रीकरण जो गर्मियों के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको करता हूँ, तो क्या होता है देखो, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन करता हूँ तो शीतलन एंड निरार्द्रीकरण कर रहा हूँ, तो क्या होता है, ओमेगा क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा। देखो यहाँ हूँ और यहाँ पर डाउन आ रहा हूँ, यानी ओमेगा होगा क्या होगा, कम होगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, जो फाई है वो क्या होगा, ये 80% वाले के संपर्क में हूँ यहाँ, और नीचे आया यहाँ से कम ही हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या होगी, कम। यानी कूलिंग एंड जब मैं डीह्यूमिडिफिकेशन करता हूँ तो डायरेक्ट क्या है, ओमेगा भी कम होगा और फाई भी कम होगा, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कम होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होगा। इसके मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। यानी शीतलन और अपन कर रहे हैं आर्द्रीकरण। इसमें क्या होगा, देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ती है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ है, ऐसे ऐसे देखो ऊपर की तरफ गया, बढ़ती है, यहाँ पर आ गया देखो, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी ओमेगा बढ़ेगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो 80 वाली की लाइन से ऊपर भी जा रहा हूँ, यहाँ आ गया, यहाँ 90, ये ऊपर 80 से ऊपर 100, तो ये देखो, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये भी बढ़ेगी। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें देखा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और इसके अंदर जो थर्ड क्वाड्रेंट है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, जो गर्मियों में करते हैं, ये गर्मियों वाला है, ये सर्दियों वाला है, तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो अपन जैसे एयर कंडीशनिंग है, उसमें अपन बोलते हैं ना कि इसकी ह्यूमिडिटी 50 कर दो, 60 कर दो, पता है क्या ये 50-60 क्या होता है, उस रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसकी 50 और 60 है। ऐसा नहीं है कि बाहर से ला के 50% डाल दिया, 60% डाल दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मतलब उस रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसकी अपन 50 और 60 सेट करते हैं। साथ ही हमने देखा साइक्रोमेट्री, मैंने बता दिया आपको साइक्रोमेट्री क्या होता है, उससे कुछ टर्म देखे हमने, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई एयर मतलब ओनली गैसेज इन द एयर, अनसेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड एयर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये चार्ज ये देख लिए कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। उसके बाद हमने देखा ड्राई बल्ब टेम्परेचर को वर्टिकल लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हॉरिजॉन्टल लाइन, डीपीटी को हॉरिजॉन्टल लाइन, डब्ल्यूपीटी को इंक्लाइंड लाइन, और एंथैल्पी को इंक्लाइंड लाइन, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन एक स्टेप डाउन इंक्लाइन, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कर्व लाइन। यदि आपने ये 2 क्लास से अच्छी तरह से अटेंड कर ली तो आपको जो साइक्रोमेट्री से संबंधित एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जो आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, इसरो की तैयारी कर रहे हो, डीआरडीओ कर रहे हो, मेट्रो कर रहे हो, सब में, और आरएससी संबंधित जहाँ भी जो टेक्निकल एग्जाम देते हो उसमें एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ, अगला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जैसे साइक्रोमेट्री है, इस टाइप से भी अगला जो चैप्टर होगा बहुत ही अच्छा होगा, अपन बात करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिए। जय हिंद।